ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भक्ति ही बन जाती है। ईश्वर ने यदि आपको किसी से अच्छी ज़िंदगी दी है तो वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपितु आने उन्हें भी अपनी भी हर तरह से ऊपर उठाने के लिए दी है। उसके दर पर सुकून मिलता है, उसके सिमरन से नूर मिलता है। जो झुक जाए प्रभु के चरणों में उसे सब कुछ जरूर मिलता है। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना। आप सच्चे साई भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम अवश्य टाइप करो और वीडियो को अंत तक जरूर सुनो। साई जी के अनमोल विचार आपको उज्ज्वलित या ताकतवर बना सकते हैं। आपकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनो। मानवता की सेवा करने वाले हाथ उतने ही ध्यान होते हैं, धन्य होते हैं जितने परमात्मा की प्रार्थना करने वाले होते हैं। सेवा सभी की करिए मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। मेरे प्रिय साई भक्तों, इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो कि जन्नत भी मिलेगी। वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो दुआ से ज़्यादा सेवा के लिए उठते हैं। सेवा से शत्रु भी मित्र हो जाता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, एक एक लाइन के साई संदेश जो आसानी से बोले वो समझे जा सके, इसलिए अपने ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनना है। मेरे प्रिय साई भक्तों, ऐसे संदेश आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बड़ों का अभिवादन करने वाले मनुष्य की और नित्य की सेवा करने वाले मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीज़ें बढ़ाती है। जो परमात्मा से जुड़े होते हैं उन्हें ना तो जमीन जायदाद का और ना रिश्तों के टूटने का डर होता है। उन्हें तो बस एक परमात्मा से जुड़े रहने का नशा होता है। अपनी प्रतिष्ठा का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि यही है जिसकी उम्र आपसे ज़्यादा है। मेरे प्रिय साई भक्तों, सत्य को स्थापित होने के लिए 3 चरणों में गुजरना होता है: उपहास, विरोध और अंत में स्वीकृति। मेरे प्रिय साई भक्तों, स्नान से तन, दान से धन, सहनशीलता से मन और ईमानदारी से जीवन शुद्ध बनता है। बदनामी का डर तो उसे होता है जिसमें नाक कमाने की हिम्मत ना होती हो। जहाँ प्रेम होता है वही सागर बहता है, प्रभु भी वही बसते हैं और वहाँ रिश्ते भी अपने आप ही बन जाते हैं। ये प्रेम ही तो है जो हम आपको रोज़ याद करते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में प्रेम ईश्वरीय देन है। प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। मेरे प्रिय साई भक्तों, खुद को खोजने का तरीका यह है कि खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। भक्ति भाव जीवन में प्रभु के अनुग्रह से ही आता है। आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य है, लेकिन वे असंभव को भी असंभव कर देते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, परमात्मा से प्यार और इंसान से प्यार से क्या है? इंसान से प्यार होने पर वो हमारी कमजोरी बन जाते हैं और परमात्मा से प्यार होने पर ताकत बन जाती है। दान से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, सेवा से बड़ा कर्म नहीं है। प्रभु के लिए प्रेम के साथ अत्यंत आदर की भावना रखिए चाहिए। जो कदर ना करे उनसे किनारा कर लेना चाहिए। अगर प्रभु प्राप्ति के लिए भावना तीव्र है तो प्रभु कृपा से जीवन में भक्ति जागृत हो जाती है। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है? मेरे प्रिय साई भक्तों, कांटों पर चलने वाला व्यक्ति
मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई नहीं सिखाता। जरूरी नहीं कि लब लब पर हम समय परमात्मा का नाम आए, वो समय भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। घर छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल जरूर अच्छा होना चाहिए। मेरे प्रिय साईं भक्तों, खुद को गलत भी सही इंसान ही मान सकता है। कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दास्ती है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मुझे पता नहीं पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है जिस कार्य से किसी की दिल दुखो वो पाप, और जिस कार्य से किसी के चेहरे पे मुस्कान आए वो पुण्य है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसे ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुनो, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करो, वीडियो को लाइक अवश्य करो, कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम अवश्य टाइप करो। भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सभी को सुनते हैं। आध्यात्मिक जीवन हमें दुनिया से दूर नहीं करता है, बल्कि हमें और गहराई में ले जाता है। भीड़ में खोने से अच्छा है एकांत में खो जाए, यही मेरी साईं जी की आस है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, क्या आप साईं सच्चे भक्त हो तो इसे ध्यानपूर्वक जरूर सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। इसे सुनने के बाद आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ेगी कि आप जो भी पाना चाहते हो, वो जो भी आपके स्वप्न है, वो निश्चित रूप से ही पूर्ण हो जाएंगे। साईं जी का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, उनकी दया दृष्टि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर रहेगी। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो अपने होने का सबसे ज़्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास कभी ना टूटे। हाथों की लकीरों का भी अजीब खेल है मेरे प्रभु, मिट्टी में हमारी है, मुट्ठी भी हमारी है, पर काबू में तुम्हारी है। जिस दिन अंतर मिट जाएगा पूजा और आजाब में, उस दिन सदा स्वर्ग बन जाएगा। मेरा प्रिय साईं भक्तों, भगवान से कुछ मांगने पर ना मिले तो उनसे नाराज़ मत होना, क्योंकि भगवान वह नहीं देते जो आपको अच्छा लगता हो, बल्कि वह देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। प्रभु से यह मत करो कि समस्या विकट है, बल्कि समस्या से कह दो कि प्रभु मेरे निकट है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जब लोग अकेले होते हैं तब ये आध्यात्मिक बन जाते हैं, जब वे समूह में होते हैं तब धार्मिक बन जाते हैं। आत्मा को निरंतर साफ करते रहे, दुनिया को निरंतर साफ करते रहे, परमात्मा को निरंतर याद करते रहे और हमेशा कहते रहे ओम साईनाथ ओम साई राम। हम बाहरी दुनिया से कभी भी शांति नहीं पा सकते हैं जब तक हम अंदर से शांत ना हो। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। दुखी आदमी की मदद के लिए फैला एक हाथ प्रार्थना के लिए जुड़े हुए 2 हाथ से अधिक उपयोगी है। संसार में दुख क्यों है? लालच, स्वार्थ और भय ही संसार के दुख का मुख्य कारण है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आप
ईश्वर पर भरोसा रखते हो, साईं जी के ऊपर भरोसा रखते हो तो इसे नज़रअंदाज मत करो। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साई नाथ ओम साई राम अवश्य टाइप करो। ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। जो लोग बोधपूर्वक जीते हैं उन्हें मौत का कोई डर नहीं होता। जिस दिन तुमको पता चले कि तुम शरीर नहीं हो तो समझना यह तुम्हारे अत्याधाम का अंत ही नहीं, शुरुआत है। खुद के लिए जीने वाले की ओर कोई ध्यान नहीं देता, पर आप जब दूसरों के लिए जीना सीख लेते हैं तो वे आपके लिए जीते हैं। लड़ना समझ जीते से ज़्यादा ज़रूरी होता है, हारना जीतने से ज़्यादा ज़रूरी होता है। परंतु शांति और आनंद उसे मिलता है जो हार जीत लड़ाई समझौता यदि के बीच रहते हुए भी इस समस्या से अलग खड़ा रहता है। जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश है तो आप किसी का बुरा करने से पहले भी एक बार अवश्य सोचेंगे, मैं किसी से बेहतर करूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं किसी का बेहतर करूँ बहुत फ़र्क पड़ता है। जिस व्यक्ति के विचार उत्तम है या उसके कर्म अच्छे हैं तो वो निश्चित रूप से ही आगे बढ़ता रहेगा। सांसारिक सुख और आध्यात्मिक आनंदों विपरीत ध्रुवों की तरह है, बिना एक को छोड़ दूसरा हासिल नहीं हो सकता। हर परिस्थिति में समता में रहना ही आध्यात्मिक का महापदंड है। इस दुनिया में जिस पर भरोसा करोगे वही धोखा देगा। ईमानदारी से मेहनत करोगे तो ईश्वर भी मौका देगा। इंसान कर्म करने में मनामनी कर सकता है पर फल भोगने पर नहीं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन में से मुक्त है। उसे जानना भी मोक्ष है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, भगवान से कुछ मांगने पर ना मिले तो उनसे नाराज़ मत होना, क्योंकि भगवान वह नहीं देते आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जिसे पिता की दृष्टि में रहने वाले बालक का आचरण ठीक बना रहता है, वैसे ही प्रभु के सामीप्य में रहने के वाले व्यक्ति का भी जीवन उत्तम बन रहता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, लिखो बातों का प्रवचन लेने और देने से कोई सुधार नहीं होगा। आप क्या करते हैं, ज़्यादा फर्क इसी का है। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि जब फूलों से गुजरती है हवा तो भी खूबसूरत हो जाती है। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बन रहता है, ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देता। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साई नाथ ओम साई राम अवश्य टाइप करो। आपका कल्याण अवश्य ही होगा। साईं जी का आशीर्वाद पाने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए, साईं जी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। कहीं मिलेगी ज़िंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराज़गियों का भाव मिलेगा। कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ तो कहीं भावनाओं से दुर्भाव मिलेगा। तू चल रही अपने कर्म पथ पे, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। सत्य को इच्छा होती है कि सब उसे जान ले, और असत्य को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान ले। मेरे प्रिय साईं भक्तों,
जिस तरह आग की एक चिंगारी लड़की के ढेर को लकड़ी के ढेर को जला देती है, उसी तरह प्रभु नाम की कमाई करोड़ों पापियों को जला देती है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे अंत तक जरूर सुनो, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो, क्योंकि आपके भाग्य का रास्ता, आपके कर्मों का रास्ता यहीं पर मिलेगा। इसीलिए इसे अंत तक जरूर सुनो। वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को अवश्य ही लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम अवश्य टाइप करो, ताकि मैं ऐसे साई दिव्य संदेश आपके लिए हर रोज़ लाता रहूँगा। अगर आप सुंदर दिखते हैं तो वो आपके माता पिता की तरफ से गिफ्ट है। अगर आप सुंदर तरीके से जीते हैं तो वह आपकी तरफ से उन्हें रिटर्न गिफ्ट है। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम।